हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर में। आइए हम आप आज के इस सेशन में ईंट का यूज सीखते हैं कि ईंट का प्रयोग आखिर कहाँ कहाँ किया जाता है। जानेंगे इस सेशन में कि ईंट का यूज किस किस जगहों पर करना है। तो आप ध्यान रखना कि ईंट का यूज हमेशा एक ही चीज के लिए होता है। सिंगुलर जब भी चीज होगा, कोई सिंगल चीज होगा तभी होगा। ईंट का यूज में ध्यान रखना है कि ईंट हर एक से ज्यादा चीज के लिए कभी भी यूज नहीं होगा। यह बात एकदम ध्यान में रखना है कि ईंट एकदम सिंगुलर होता है। ईंट या इसको ध्यान रखना है, ईंट जो होता है ना सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब एक चीज के लिए होता है, सिंगल चीज के लिए। एक से ज्यादा चीज के लिए ईंट का यूज नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी ईंट आता है तो ईंट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। जैसे ईंट के बाद कभी भी आर दिखाई दे आप काट दे, ईंट के बाद क्या आएगा? इज ही आएगा। ठीक है ना। ईंट के बाद अगर हैव दिखाई दे तो समझिए गलती है। ईंट के बाद है जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि ईंट हमेशा सिंगुलर होता है या केवल एक चीज के लिए यूज होता है। और एक कौन चीज? तो अगर कोई पुरुष हो और महिला को छोड़कर, एक पुरुष और महिला को छोड़कर, एक पुरुष के लिए ही का यूज करते हैं, एक महिला के लिए सी का यूज करें। बाक बके जो भी चीज हो सिंगल, कोई एक जानवर हो, कोई एक पशु पक्षी हो, कोई एक पेड़ पौधा हो, कोई एक निर्जीव चीज हो, कोई एक सिंगल चीज हो, पुरुष और महिला को छोड़कर, पुरुष माने मनुष्य वाला पुरुष, ह्यूमन मैन और ह्यूमन फीमेल को छोड़कर। ठीक है ना, समझ रहे ना। आदमी माने लड़का और पुरुष और महिला, कौन? मनुष्य पुरुष और महिला को छोड़कर बाक बक जो भी चीज हो और वह एक है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? हमेशा ही हमेशा ईंट का यूज करेंगे। ठीक है। तो ईंट में ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट मैन एंड वुमेन। एक मैन हो तो उसके लिए ही का यूज करते हैं। आप जान भी करते हैं कि एक अगर पुरुष हो तो उसके लिए ही का यूज करते हैं, एक अगर महिला हो तो उसके लिए सी का यूज करते हैं। और उसके सिवाय कोई भी एक चीज हो, अब एक पुरुष और एक महिला छोड़कर उसके क्या आते हैं? उसके बाद बच गए जानवर, बच गए पेड़ पौधा, बच गए पशु पक्षी, बच गए वही जानवर यानी पशु हो गए, पूरा जानवर पशु पक्षी सब हो गए, पूरा पेड़ पौधा हो गया, आपका निर्जीव चीज हो गया। इसके लिए अगर यह एक है, एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा हो गया तब दे का यूज होता है। कोई चीज एक से ज्यादा हो तो उसके लिए हमेशा दे का यूज होता है। आगे हम जानेंगे दे का यूज में कि कोई चीज एक से अधिक हो तो उसके लिए दे का यूज होता है। लेकिन एक पुरुष और एक महिला छोड़कर जो भी चीज एक हो, कोई एक जानवर हो, कोई एक कीड़ा मकोड़ा हो, कोई एक पेड़ पौधा हो, या कोई एक नॉन लिविंग थिंग हो, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई एक नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, कोई एक नॉन लिविंग थिंग हो। या एक और बात ध्यान रखें, इन्फेंट जिसका जेंडर क्लियर है। इन्फेंट कोई अगर बच्चा आप देख रहे हैं और देखकर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यह लड़का है कि लड़की है, अगर आप देखकर क्लियर हो गए, आपको एकदम क्लियर कंफर्म है कि यह लड़का है लड़की है, तब तो आप उसके लिए ही या सी का यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चा होता है जिसको आप देखकर नहीं समझ पाते हैं कि यह लड़का है कि लड़की है। जनरली देख शरीर के बनावट से, बड़े आदमी के तो शरीर के बनावट से आप चिन्ह जाते हैं कि यह पुरुष है, मेल है कि फीमेल है। लेकिन बच्चा में आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कोई छोटा बच्चा जो होता है वह लड़की जैसा दिखता है, लड़का है लेकिन लड़की जैसा दिखता है। कोई कोई छोटा लड़की है बच्चा लेकिन लड़का जैसी दिखती है। तो जहां आप जेंडर का, वैसा इन्फेंट जिसमें आप जेंडर का क्लियरिटी नहीं हो, आपको पता नहीं लगे कि वह लड़का है कि लड़की है, वहां भी आप ईंट का यूज कीजिएगा। कोई एक बच्चा है जिसको देखकर आप क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तब वहां भी आप ईंट का यूज कीजिएगा। तो समझ गए ईंट का यूज कहां करना है। एक बात अगर ध्यान रखेंगे, एक महिला और एक पुरुष के छोड़कर बाक बके जितना भी चीज एक है उस सबके लिए ईंट का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो वही वो सब में लिख दिए, जैसे एक महिला और एक पुरुष को छोड़कर बात क्या क्या, जानवर बच गए, पेड़ पौधा बच गया, कीड़ा मकोड़ा बच गया और नॉन लिविंग थिंग बच गया, निर्जीव चीज बच गया, पंखा उनका, कलम कुर्सी बेंच घर मकान। तो ये सारे एक चीज होते हैं, वन, एकदम वन ध्यान रखिएगा। ठीक है।
और यह सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। कॉमन इरर में एकदम कहीं भी अगर इट के साथ प्लूरल वर्ब दिख जाए आप एकदम समझिए इरर वहीं पे है, ठीक है। तो इसके लिए इट का यूज करते हैं। ये कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे देखिए काउ, काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक पालतू पशु है। अब फिर अगर दोबारा गाय को बोलना है तो अब गाय नहीं बोल के एक जानवर का है, ठीक है, तो एक है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, इट लगाएंगे, ठीक है ना। काउ, अब काउ को लगा देंगे इट हैज 4 लेग, ठीक है। बार बार काउ को रिपीट नहीं करेगा। अब जानवर के बदला, एक जानवर के बदला जो प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, इट। अभी बताए एक एनिमल के बदला कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट। अब आगे समझ गए ना, एनिमल के लिए हम क्या यूज किए, इट का यूज किए। एक एनिमल है तो इट का यूज करेंगे, ये काऊ चाहे द काऊ लगा दीजिएगा। आगे आप जानिएगा सिंगुलर कोई चीज बिना आर्टिकल के, द काऊ इज, आगे आई हैव ए फैन, मेरे पास एक पंखा है। अब इस पंखा के बारे में आगे बता रहे हैं, क्या है, नॉन लिविंग है और एक है। तो अब इस पंखा के बारे में आगे बताना है कि इट इज वेरी ओल्ड, जो पंखा है, पंखा बहुत पुराना है। इस पंखा, यहाँ ईट का यूज किसके लिए किया है, फैन के लिए, कि जो पंखा है वो बहुत क्या है, पुराना है। मेरे पास एक पंखा है और यह क्या है, बहुत पुराना है। इट इज वेरी ओल्ड, यह बहुत पुराना है। इसको इट का जनरली मीनिंग यह निकल जाता है, लेकिन यह किसके लिए प्रयोग होता है, जो भी नॉन लिविंग थिंग हो, प्लांट हो, इंसेक्ट हो, एनिमल हो, इसके बदला आपको किसका यूज करना है, इट का यूज करना है। तो फैन के बारे में फिर आगे बताना है, तो फैन ना लिख के फिर क्या लिखेंगे, इट इज वेरी ओल्ड, यह बहुत पुराना है। आगे देखिए, यस्टरडे आई सॉ ए चिल्ड्रन, कल मैं एक बच्चा को देखा। और बच्चा में इन्फेक्ट हो गया, अब बच्चा देखे हम, और वह बच्चा को देख हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि वह लड़का है कि लड़की है। तो जब किसी भी इन्फेंट का जेंडर क्लियरिटी नहीं हो, जेंडर आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो कि लड़का है कि लड़की है, तब ध्यान रखिएगा कि अब इस चाइल्ड के बदले अब तो यहाँ अगर क्लियर आता कि मेल है कि फीमेल है, अगर मेल क्लियर हो जाता तो लिखते ही वाज वेरी क्यूट, अगर फीमेल क्लियर हो जाती तो सी वाज वेरी क्यूट। लेकिन क्लियर नहीं है कि वह लड़का है कि लड़की है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इट, ठीक है ना। इसके बदला चाइल्ड के बदला क्या लिखेंगे हम, इट, ठीक है। अब चाइल्ड के आगे बारे में बताना है, तो चाइल्ड वाज वेरी क्विक, माने इट वाज वेरी क्विक, वह क्या था, बहुत सुंदर था। तो जब भी ध्यान रखना है कि जब भी एक जानवर, पशु, पक्षी, निर्जीव चीज के बारे में बात हो तो हमेशा ईट का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ईट का यह यूज आप ध्यान रखिएगा कि एक महिला और एक पुरुष के छोड़कर बाक बकिया कोई भी चीज एक हो तो उसके लिए हमेशा ईट का यूज होता है। अब आइए हम ईट का दूसरा यूज जानते हैं कि ईट का दूसरा कहां कहां यूज होता है। तो ईट का सेकंड यूज है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, जहां कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट माने इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, जहां सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है वहां आप इसका यूज कीजिएगा। तो उसमें कहां कहां ऐसा जाए जहां सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, आप इसको इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन में समझ रहे हैं, शुरुआत करना, परिचय बताना, किसी चीज को वहां पे दिखाना कि हाँ ये, जैसे मैं बता कोई अपना परिचय करता है, इंट्रोडक्शन देता है ना, परिचय, यानी सबसे पहले उसको ला रहे हैं, सामने रख रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज को पहली बार बता रहे हैं। तो इंट्रोडक्टरी माने यह उस चीज को ला के पहले रख देता है, जहां कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है ना, तहां कहता है कि भाई कोई नहीं है, हम आ जाएंगे, हम परिचय करा देते हैं, यानी हम आपको इस दुनिया में ला देते हैं, तो वह उसको इंट्रोड्यूस करा देगा, इट। यानी जहां कोई नहीं दिखाई देता है वहां कहता है कि भाई हम है, इट। इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, यह कोई अपना मीनिंग नहीं देता, ईट का यहाँ पर कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। तो इसमें ईट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ऐसा चीज में इंट्रोडक्शन कराने के लिए। अगर आपको टाइम का इंट्रोडक्शन कराना है, यानी बताना कि कब बज रहा है, 10 बज रहा है, 5 बज रहा है, 10:02 हो रहे हैं, यानी 10:30 हो रहा है, या 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, समय बताना, टाइम बताना। तो अगर टाइम बताना हो तो हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करके टाइम बताएंगे, ठीक है ना।
अगर डिस्टेंस बताना कि 5 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है, दूरी बताना है कि यहां से तरवारा जो है बहुत दूर है, यहां से ये जो रहती है बहुत दूर है, कोई प्लेस बताना है कि 10 किलोमीटर दूर है ये जगह, यह मंदिर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूर मैंने कोई ऐसा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर दूरी बताना हो कि 10 किलोमीटर दूर है चाहे बहुत दूर है, ऐसा दूरी बताना हो, या टेम्परेचर बताना हो कि बहुत गर्म है ठंडा है, ये होता है टेम्परेचर, ठंडा गर्म बताना हो, या मौसम के बारे में जानकारी देना हो कि मौसम कैसा है, बारिश हो रहा है या कुछ ऐसा मौसम, बारिश हो रही है चाहे बिजली तड़क रही है ऐसा ही, या कोई नेचुरल इवेंट हो गया, वही भूकंप 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 क्या भूकंप हो रहा है, चाहे कुछ भी ऐसा चीज है जो नेचुरली हो रहा है, या ऐसे वेदर वाला भी तो घटना नेचुरली होता है, वेदर हो या नेचुरल इवेंट हो। वेदर भी क्या है, मौसम जो बारिश हो रहा है या बिजली तड़क रही है, ओला पड़ रहा है, ओला पड़ रहा समझता है, पत्थर पड़ रहा है, पत्थर वाला जो बारिश होता है वो पड़ रहा है, तो इन सारे चीज को जो बताना हो ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ईट का यूज करते हैं। जब भी आपको टाइम बताना हो, डिस्टेंस बताना हो, टाइम डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, जब भी टाइम बताना हो, डिस्टेंस बताना हो, या कोई टेम्परेचर और मौसम के बारे में जानकारी देना हो, तो हमेशा ही हमेशा आप सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। जैसे हम देखिए समय वाला, देखिए अगर समय बताना हो तो जैसे हमको लिखना है कि 10 बज रहा है, बताना है कि 10 बज रहा है, ठीक है ना, चाहे 5 बज रहा है, तो 5 बज रहा है कैसे लिखेंगे, 5 बज रहा है, तो यहाँ पे ईट से इसका शुरुआत करेंगे, क्या लिखेंगे, ईट, ईट पहले लिख देंगे। 10 बज रहा है, अभी क्या है ना, तो ईट इज, कितना बज रहा है 10, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे 10, इट इज 10 लिखिए, या आप चाहें तो 10 ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं, घड़ी लगा ठीक है, इट इज 10 या 10 ओ क्लॉक दोनों सही, ठीक है ना, ओ क्लॉक रहे या नहीं रहे इसका कोई अथी नहीं रहता, ठीक है, ओ क्लॉक आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, खाली आप बोल सकते हैं इट इज 10, 10 बज रहा है, या इट इज 10 ओ क्लॉक, ठीक है, 10 बज रहा है। यही बोलना हो कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, अभी 10 नहीं बजा है, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, चाहे 5 मिनट बाकी है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, इट इज, जितना मिनट बाकी है ना आगे पहले उसको लिखिए, इट इज 15 मिनट, तब 15 मिनट्स, आगे पहले समय लेते जो मिनट बाकी है ना उसको लिखिए, इट इज 15 मिनट्स, और बाकी के बताने के लिए 2 लिखा जाता है, 2 यूज कीजिएगा, 2 कितना बजना में 10 बजना में, 2 10, ठीक है 10, यानी 10 बजने में 2 10, यानी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है ना। पहले लिखिएगा बाकी वाला, कितना मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है, इट इज जो बाकी जितना मिनट है ना वो, उसके बाद 2 लगा दीजिएगा, और जो समय हो रहा है 10 बजने वाला है, तो 10 7 8 जो भी बजने वाला 8 लिख दीजिएगा, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होगा, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, यही आपको बोला कि 10:05 हो रहा है, ठीक है ना, यही आपको बोला कि 10:05 हो रहा है, यानी 10:05 हो रहा है, तो इसको आप कैसे लिखेगा, इट इज, जितना हिल गया ना टाइम मिनट वाला पहले लिख दीजिए, इट इज 5 मिनट 5 मिनट्स, उसके बाद आप पास्ट लगा दें, पास्ट मतलब हिल चुका है, ठीक है ना, 2 मतलब 2 यूज होता है बाकी के लिए, ठीक है, और पास्ट मतलब बीत चुका है, यानी हिल चुका है, ठीक है ना, बीत चुका है 10, यानी इसका मतलब क्या होगा, 10:05 हो रहा है, तो समय बताने के लिए इट के यूज कीजिएगा, ठीक है, समझ गया ना, अब समय बता रहा हूं, कोई समय बता रहा हूं कि 10 बज रहा है, 5 बज रहा है, 2 बज रहा है, ऐसा बता दीजिएगा, चाहे 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, बाकी के लिए 5 लगा के यूज कीजिएगा, ठीक है, और बीत गया बाकी के लिए 2 लगा के यूज कीजिएगा, और पास्ट का यूज कीजिएगा जब उतना बजकर हिल चुका रहेगा, नहीं 10:05 हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है, यानी 10 बज के हिल चुका है, हिल गया तो उसके लिए पास्ट, और बचा हुआ है तो
एक क्लियर हो गया कि जब भी टाइम बताना हो तो ईट से आप शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। इट इज, हाँ, अब कोई भी टाइम वाला मैं केवल मिनट वाला नहीं, ये भी बोलना हो कि आज मंडे है तो ये भी बोलते हैं टुडे इज मंडे, लेकिन थोड़ा सा स्पोकन बोला जाता है, लेकिन सही इसका क्या होगा, इट इज मंडे। दिनों भी तो एक समय है ना भाई, समय बताने के लिए हम वर्ष में बता सकते हैं कि 2001 चल रहा है, चाहे सोमवार है या जनवरी है, ये सब समय का डिनोट करता है ना। तो इट इज मंडे टुडे, आज क्या है, सोमवार है। इट इज मंडे, इट इज मंडे, उसके बाद लगा दीजिए टुडे। कभी कभी टुडे इज मंडे भी सही बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मल वे में, एकदम फॉर्मल वे क्या है इसको लिखने के लिए कि सोमवार है, इट इज मंडे। केवल यही बोला, आज नहीं बोला, खाली केवल यही बोला सोमवार है, इट इज मंडे। मंगलवार है, इट इज ट्यूसडे, ठीक है। जनवरी है, इट इज जनवरी, ठीक है। तो समय बताने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बताना कि 10 किलोमीटर दूर है, यह बताना हो कि 10 किलोमीटर दूर है, हम दूरी बता रहे हैं 10 किलोमीटर। कोई मान लीजिए यहाँ पे टेम्पल है, उसको दूरी बताना है कि टेम्पल जो है 10 किलोमीटर दूर है, चाहे केवल बताना है कि 10 किलोमीटर दूर है। कोई चीज हमसे पूछा, हम सीधा यही कहा जाता है कि 10 किलोमीटर दूर है, तो इट इज 10 किलोमीटर दूर है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इट इज 10 किलोमीटर्स अवे। अवे मतलब दूर होता है ना, 10 किलोमीटर दूर है, चाहे यही क्या बहुत दूर है जी, केवल इसका ट्रांसलेशन होता है बहुत दूर है। तो इट इज फार, फार वे मतलब बहुत दूर है, इट इज वेरी फार, फार दूर के लिए फार होता है ना, तो इसका बोल सकते हैं इट इज वेरी फार, बहुत दूर है। यानी दूरी बताना हो कि 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है, तो आप इट से यूज कीजिए। आपको टेम्परेचर बताना हो, इतना तो क्लियर होगा। देखिए समय के लिए बताते हैं कि समय के भी बताना हो तो इट के यूज कीजिए, डिस्टेंस बताना हो तो इट के यूज कीजिए। इट से शुरुआत कीजिए, डिस्टेंस 2 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, इट इज 10 किलोमीटर में, बहुत दूर है, इट इज वेरी फार। ये क्लियर हो गया। टाइम बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए, टेम्परेचर बताना कि बहुत गर्मी है, क्यों कहना कि गर्मी है यार, मौसम में बहुत गर्मी है, गर्मी है, तो क्या बोल सकते हैं, इट से बोले इट इज हॉट। टेम्परेचर बताओ, ठंडा है, इट इज कोल्ड। तो टेम्परेचर भी बताने के लिए किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। दूसरा, कोई आपको मौसम के बारे में जानकारी देना है कि बारिश हो रहा है, चाहे ओला पड़ रहा है, या बिजली गरज रही है, बिजली गरज रही है, जो बिजली गरज का समझता है ना, तो बिजली गरज रहा है, इस चीज को बताना। तो इसका कैसे, जैसे बारिश हो रहा है, तो बारिश हो रही है, तो बारिश होना तो क्या होता है, रेन मतलब बारिश होना, तो उसको क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग। इसको भी कैसे बनाएंगे, इट्स, बारिश होना तो वर्ब है, वर्ब है, बारिश होने के लिए क्या होता है, अंग्रेजी रेनिंग होता है ना, रेन, रेन मतलब बारिश होना, तो क्या कैसे बनाएंगे, इट इज, इट से शुरू करें, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। यही बोलना हो कि बिजली कड़क रही है, इट इज थंडरिंग, इट इज थंडरिंग। तो समझ गए, जब भी कोई ऐसा मौसम के बारे में बताना हो, या टेम्परेचर के बारे में बताना हो, या डिस्टेंस के बारे में बताना हो, या टाइम के बारे में बताना, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, वेदर के बारे में बताना हो, तो हमेशा आप इट से शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। इट का दूसरा यूज हम लोग जान गए, पहला यूज तो हम लोग जान चुके हैं कि इट का यूज किसी एक चीज, पुरुष और महिला को छोड़कर किसी भी एक चीज के बारे में बताना हो तो उसके लिए इट का यूज करता है। दूसरा इट का यूज जान गए कि टाइम बताना हो, सब डिस्टेंस बताना हो, वेदर, टेम्परेचर के बारे में बताना हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इट से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। यहाँ इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कोई चीज को इंट्रोड्यूस करा रहा है, बारिश हो रही है, इसका अपना कोई नहीं होता है, ठीक है।
तो जब भी आपको टेम्परेचर के बारे में बताना हो, टेम्परेचर के बारे में बताना हो, डिस्टेंस के बारे में बताना हो, टाइम के बारे में बताना हो, तो आप हमेशा इट से शुरुआत कीजिएगा, इट की यूज करके बनाइएगा। आइए तीसरा यूज जानते हैं। आइए ईट का तीसरा यूज जानते हैं। ईट का तीसरा यूज किसी भी चीज पर जोर देने के लिए होता है। जब भी जोर देकर कोई चीज कहना हो ना कि ना यही आदमी है, कोई यही चीज है जो जिसके चलते यह चीज हुआ, किसी भी चीज पर इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, एकदम ना यही, तो जोर देने के लिए जब भी इम्फेसाइज करने के लिए किसी चीज पर ईट का यूज किया था। किसी चीज को आप जोर दे रहे हैं कि नहीं इसी के कारण, इसी के चलते यही किया है, तो किसी भी चीज पर अगर जोर देना हो तो जोर देने के लिए इट का यूज किया जाता है। जैसे मान एक देखिए ट्रांसलेशन जोर देने वाला, जैसे कि राम ही है जिसने मुझे मदद किया, वह राम ही है जो मेरी मुश्किल समय में मदद किया। हम बताना चाहते हैं और कोई मदद नहीं किया, वह राम ही है जो मेरा मदद किया है भाई। उस समय मेरा कोई साथ नहीं दिया, केवल अकेला राम ही खड़ा था जो मेरी मदद किया। तो हम यहां समझाने कि राम ही है जिसने मुझे मदद की, वह राम ही है जो मेरी मदद किया। ऐसा सेंटेंस हो कि वह राम ही है, चाहे राम ही है जिसने मेरी मदद किया। इम्फेसाइज करना चाहते हैं किस पर? राम पर। नहीं, दूसरा कोई नहीं आया मुझे बचाने, उस वक्त केवल एक ही मेरा भाई खड़ा था, राम। तो यह चीज क्या, जब भी किसी चीज पर जोर देना हो ना कि नहीं यही इसी के चलते हुआ है, यही चीज मेन कारण था, यही चीज मेन था, इसी के चलते सब कुछ हुआ है, तो किसी भी चीज पर जोर देने के लिए ईट का प्रयोग है। जैसे कहता है राम ही है तो बोलेंगे ईट इज राम, ईट इज राम, राम ही है, राम ही है जो मेरी मदद किया, चाहे जिसने मेरी मदद की, तो इसको क्या लिखा? राम, इट इज राम हु हेल्प मी, जो मेरी मदद किया। देख रहे हैं, इट इज राम, इट जब भी किसी पर जोड़ देना होगी, वह राम ही है जो मेरी मदद किया, तो इट इज राम या राम ही है हु हेल्प मी, जो मेरी मदद किया, चाहे जिसने मुझे मदद किया। ठीक है, तो जब भी जोर देना हो, किसी चीज पर जोर देना हो, नहीं इसी के चलते हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ईट से। किसी भी चीज पर जोर देना, जैसे राम पर जोर देना तो इट इज राम, या राम ही है जो मेरी मदद किया। आगे करना, मेहनत ही है जो मुझे सफल बनाया, या मेहनत ही है जो आप लोगों को परीक्षा पास कराएगा, और कुछ नहीं कराएगा। आपकी मेहनत ही आपको जिंदगी में सफल बनाएगी। तो हम किस पर चीज पर जोर देना चाहते हैं? मेहनत करें, और कुछ नहीं आपको सफल बनाएगा भाई, केवल मेहनत ही आपको सफल बनाएगा। तो हम जोर देना चाहते हैं मेहनत ही था जो मुझे सफल बनाया, मेरी मेहनत ही मुझे यहां लाकर खड़ा किया है, तो मेरी मेहनत के चलते मैं यहां खड़ा हूं। तो मैं जोर देना चाहता हूं कि नहीं किस चीज पर जोर देना चाहता हूं? मेहनत पर भाई, और कुछ नहीं, मेहनत ही सब कुछ कराता है। तो मेहनत के लिए हार्ड वर्क, इट इज हार्ड वर्क, इट इज हार्ड वर्क, इट इज हार्ड वर्क, इट इज हार्ड वर्क, यह हार्ड वर्क ही है, कड़ी मेहनत ही है, विच मेक मी सक्सेसफुल, विच मेड मी सक्सेसफुल, जो मुझे सफल बनाया। हम किस पर जोर देना चाहते हैं? इट इज हार्ड वर्क, यह हार्ड वर्क ही है, हार्ड वर्क पर जोर देना चाहता था। जिस पर जोर देना हो उसके लिए इट से शुरुआत की जाए। नहीं, किस चीज पर जोर देना चाहते हैं? हार्ड वर्क पर। क्या लिखे? इट इज हार्ड वर्क, यह हार्ड वर्क ही है जो मुझे सफल बनाया। ठीक है, तो जब भी किसी चीज पे इंफेसाइज करके बोलना हो ना, इंफेसाइज मतलब उस पर जोर देकर कि नहीं यही वह चीज है जिसके चलते यह चीज हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या ईट का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, वह रमेश ही है जो मेरा किताब चुरा। हम बताने के नहीं भाई कोई नहीं चुराया यार, वह चुराया है, नहीं होता कभी कभी देखा ना कोई नहीं किया है, वह किया। तो अगर उस पर जोर देना तो नहीं वही आदमी किया भाई, और कोई नहीं किया है, तो जोर देना कि वह रमेश ही है जो मेरा किताब चुराया है। तो रमेश ही है, इट इज रमेश, क्या लिखेंगे? इट इज रमेश, वह रमेश ही है जो मेरा किताब चुराया है। Who has
स्टोलन माई बुक, जो मेरा किताब चुराया है वह रमेश ही है जो मेरा किताब चुराया है। तो जब भी ऐसा चीज आए, जब भी जोर देना के बात है कि नहीं वह इसी कारण है, इसी के कारण हुआ है, या मेहनत ही है, चाहे या अगर हमको जोर देना है कि यह बारिश ही है, या जो मौसम ठंडी का मौसम ही है जो बार बार दुर्घटना करा रहा है, तो इट इज कोल्ड वेदर, इट इज कोल्ड वेदर, ठीक है। हु हु हैपन दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट, जिसके कारण यह इस प्रकार की घटना होती है। तो किसी भी चीज पर जोर देना नहीं नहीं ये यही चीज है जिसके कारण हो रहा है, तो उस पर जोर देने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी चीज पर आपको जोर देकर बोलना हो कि नहीं नहीं यही कारण, यही मेन चीज है जिसके चलते कोई चीज हो रहा है, तो उसको आप पहले लिखिएगा ईट जो है इसे, क्या यही बोला कि ईट वाज वह रमेश ही था जो डेली मुझे स्कूल ले जाता था, वह रमेश ही था जो मुझे डेली उठा उठा कर स्कूल ले जाता था, इट वाज रमेश। तो वैसे जिस चीज पर जोर देना हो ना, तो जोर देने के लिए ईट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम तीसरा यहाँ पर, दूसरा नहीं था ये, तीसरा यूज जानेंगे, ठीक है। कि जब भी किसी चीज पर जोर देना हो तब हम किसका यूज करेंगे, ईट का यूज करके किसी भी चीज पर इंफेसाइज करते हैं, जोर देते हैं, ठीक है। तो इंफेसाइज के लिए किसका यूज करना है, ईट का यूज करना है। अब एक लास्ट ईट का यूज जान लेते हैं, चौथा ईट का हम लास्ट यूज, चौथा यूज जानते हैं। आइए चौथा यूज को जाने हैं लास्ट, ये लास्ट यूज है, चार को ही यूज आपको ध्यान रखना है, आपका परीक्षा का बेड़ा पार हो जाएगा। तो चौथा यूज है कि जब पूरा सेंटेंस को ईट टू रेफर बैक होल सेंटेंस, कोई पूरा सेंटेंस या पूरा जो पीछे बात हुआ है, पूरा होल कहानी है, उसी को बताना है आगे, कि नहीं ये इस होल कहानी को आगे बताना है, कि नहीं इस होल कहानी के चलते कोई चीज हो रहा है। तो जब पूरा होल कहानी को रेफर करना हो ना, रेफर मतलब उसको बताना है, रेफर मतलब इंगित करना, उसको बताना, पूरे होल सेंटेंस या जो पूरा कहानी है, आइडिया है, उसको ही बताना है, उसके लिए भी हम ईट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, सी पास्ड द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर ले। अब बताना कि वह एग्जाम पास करे, इसके चलते मैं बहुत खुश हूं, चाहे इसके चलते मैं बहुत दुखी हूं। यह पूरा जो घटना हुआ है, पूरा सेंटेंस हुआ है, यह सेंटेंस के चलते मैं पूरा भाई दुखी हूं कि वह काहे पास कर गई एग्जाम, चाहे इसके चलते मैं बहुत खुश हूं कि वह एग्जाम पास कर गई। तो देखिए सी पास द एग्जाम, वह पास एग्जाम पास कर गई। अब इस पूरे बात को कहना हो कि इसके चलते मैं दुखी हूं, चाहे खुशी हूं, चाहे जो भी हूं, तो इसको बता दी पूरा के लिए, ये पूरा घटना के चलते, इट मेड मी हैप्पी, यह मुझे खुशी दिलाया, इसके चलते मैं खुश हो गया, इस घटना के चलते मैं खुश हो गया। तो इट यहां क्या कर रहा है, इस इट जो है इस पूरे सेंटेंस को रेफर करे, पूरा जो सेंटेंस है ना इसके पहले, इसके लिए किसका यूज हो रहा है, इट का यूज हो रहा है। कि यह जो पूरा घटना घट रहा है, यह चाहे पूरा जो आइडिया है या पूरा सेंटेंस है, यह बात या जो पूरा बात है, इस यह जो क्या कर रहा है, मुझे हैप्पी कर दिया, खुश कर दिया भाई। यह बात जब मैं सुना कि वो एग्जाम पास कर गई, तो मैं क्या हो गया, खुश हो गया, ठीक है। तो ये किसी पूरे सेंटेंस को भी एक ही साथ बताने के लिए इट का यूज कर दिया जाता है, ठीक है। जब पूरा इट का यूज किसके लिए हो रहा है, पूरा जो सेंटेंस है, पीछे वाला जो सेंटेंस है, इसके लिए हम किसका यूज करें, इट, या मुझे प्रसन्न बना दिया। आगे देखिए, ही लॉस्ट हिज जॉब, वह अपना जॉब खो दिया भाई। ये जो न्यूज था ना, बहुत शॉकिंग था यार। इस पूरे बात को कहना कि जो ये न्यूज है ना, जो न्यूज सुने, बात जो सुने, बात यार दिल दहला देने वाला है। वह क्या जॉब छोड़ गया, उसका जॉब चला गया भाई, उसका नौकरी छूट गया। तो ये देखो, अगर इस पूरे बात को बताना है कि नहीं, यह पूरा जो बात है बहुत दुखद है भाई, इस पूरे सेंटेंस को इट यहाँ रेफर कर रहा है। इट किसको पूरा रेफर कर रहा है, पूरे सेंटेंस को, कि यह पूरा शॉकिंग था। इट किसके लिए यूज है, इट वाज शॉकिंग, यह पूरा शॉकिंग था, यह शॉकिंग था। क्या शॉकिंग था भाई, तो यह पूरा यह चीज कि वह अपना जॉब खो दिया, इसको ना बता रहा है जी। यहाँ इट किसके लिए यूज हो रहा है, इट वाज शॉकिंग, कौन सी शॉकिंग था, कौन चीज भाई दिल दहला दिया भाई, तो यह पूरा वो अपना जॉब खो दिया। तो पूरा एक सेंटेंस या आइडिया है, देख रहे हैं यहाँ इट का यूज किसके लिए, होल सेंटेंस को रेफर करने के लिए, पूरा सेंटेंस या आइडिया हो उसी को रेफर करने के लिए इट का यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे इट किसके लिए यूज है, पूरा इस सेंटेंस के लिए। आगे ऐसा कोई भी बात हो, जैसे पूरा पूरा जो पीछे कहानी हुआ है ना, उसको एक ही बात में बताना हो कि नहीं इसी के कारण हुआ है,
तो यह पूरा कहानी को रेफर करने के लिए हम किसका यूज कर दे रहे हैं, इट का यूज कर दे रहे हैं। राम लॉस्ट हिज ब्रदर, राम अपना भाई खो दिया। भाई राम का भाई जो है उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो राम का भाई का देहांत हो गया है। इस घटना को सुनकर, इस पूरा बात को सुनकर पूरे गांव वाले रो पड़े। यह जो घटना है पूरे गांव वालों को रुला दिया। भाई उसका भाई चला गया। तो यह पूरे देखिए इट क्या है, इट मेड होल विलेज ऑफ वीप। यह जो ऐसी चीज है वो पूरे गांव वालों को रुला दिया। तो इट यहाँ किसके लिए रेफर हो रहा है, ये जो घटना घटा है ना भाई कि राम का भाई चला गया है, राम के भाई का देहांत हो गया है। भाई यह जो घटना है कि राम का भाई का देहांत हो गया, इसके चलते पूरे गांव वाले रोने लगे। तो यहाँ इट किसके लिए यूज हो रहा है, पूरा यह पूरा जो घटना घटा है कि राम अपना भाई खो दिया है, इसके चलते यह क्या करा है, पूरे ग्रामवासियों को रुला दिया है। यह घटना के चलते भाई पूरे ग्रामवासी रोने लगे हैं। तो यह चौथा यूज हुआ, समझ में आ गया। इट का यूज पूरे सेंटेंस को एक साथ बताने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और ग्रामर के रूल के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों के पास पहुंचाइए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।